किसान की बात करते हैं, सही दाम देने की बात करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। हर प्रदेश में हमने किसान का कर्जा माफ किया और चुनाव हुआ अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और हमने वहां भाषण में, जैसे हमने पंजाब में कहा था, वहां हमने भाषण में कहा कि देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ होगा और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती है। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा, जुमला है, कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषणों में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारें किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगी। और जो अमरिंदर सिंह जी यहां कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों ने 2 दिन के अंदर, सिर्फ किसानों के नहीं मगर जो खेत पे काम करते हैं मजदूरों, सबको कर्जा माफी करके दी, हजारों करोड़ रुपए। और आज मुझे अमरिंदर सिंह जी बता रहे हैं, मदद करने की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, हर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हैं, मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस नहीं देना चाहती। सरकार बदलने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। मगर वही प्रधानमंत्री राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए 5 मिनट में दे सकता है। पूरा देश जानता है राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को मिलना था। 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, रेट तय किया गया था यूपीए सरकार, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, स्वयं बदला, और जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दाम बढ़ाया और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाला। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, मिग हवाई जहाज, जैगवार हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज इन्होंने बनाए। हिंदुस्तान की रक्षा करी। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले उसकी कंपनी खुलती है और 30,000 करोड़ रुपए का फायदा उसको मिल जाता है।
30,000 करोड़ रुपए लेते हैं, जो किसानों का पैसा है, युवाओं का पैसा है, 2 मिनट में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है? पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है? पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है? पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है? ये आपका पैसा है। नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को देश को समझाना चाहिए, देश को समझाना चाहिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, राफेल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बदला, फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे साफ कहा कि राफेल हवाई जहाज, फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है तो फिर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा। अलग अलग भाषण होते हैं। पहले कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। नया नारा चला है आजकल। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं चौकीदार चोर है। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आ रहा है। और भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज समय पे नहीं आया। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पैरेलल नेगोशिएशन किया और आपने एयरफोर्स के पायलट से, एयरफोर्स से 30,000 करोड़ रुपए छीना। वो देश की रक्षा करते हैं, पाकिस्तान में जाकर बम गिराते हैं, शहीद होते हैं, और आप उनकी जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी को देते हो। और ये सच्चाई है। डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट हिंदू अखबार ने प्रिंट किए हैं, जाके पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले पे पैरेलल नेगोशिएशन किया, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया और 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाला। और जहां जाते हैं देशभक्ति की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, एयरफोर्स के शहीदों से क्यों छीने। और अगर आपको नहीं समझाना चाहते तो मेरे सामने आ जाए, 15 मिनट मेरे साथ डिबेट कर ले, टेलीविजन कैमरा के सामने कर ले, मीडिया के सामने कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे देश को पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी ने क्या किया। 15 लाख रुपए का वायदा किया था। यहां पे कोई है जिसके जेब में 15 लाख रुपए नरेंद्र मोदी जी ने डाले? कोई एक व्यक्ति है? पंजाब के किसानों से कहा था आपकी रक्षा की जाएगी। यहां कांग्रेस की सरकार पूरा दम लगा रही है, कर्जा माफ कर रही है, उधर आपसे बोनस छीना जाता है। पूरे देश में आप बीमा का पैसा भरते हो, आपका पैसा है, नुकसान होता है, आंधी आती है, ओला गिरता है, आपका पैसा पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी के जेब में जाता है।